बात है कि आइन और कानून को अदलिया के मुख्तलिफ अफराद जो हैं अपनी अपनी समझ के मुताबिक उसकी तशरीह करते हैं और समटाइम्स तशरीह में आइन को ही वायलेट कर देते हैं। रिसेंटली एक जजमेंट में जो जिसमें डिफेक्शन क्लॉज को एक्सप्लेन किया गया था, बिल्कुल सीधा साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई डिफेक्ट करेगा पार्लियामेंट के अंदर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को तो वो डी-सीट हो जाएगा, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा था कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो हमारी मौजूद अदलिया ने एक अपने डिसीजन में ना सिर्फ ये किया कि उन्हें डी-सीट किया जो कि उनका बनता था, यहाँ तक वो आइन ठीक है, लेकिन उसके बाद ये कहा कि इनका वोट काउंट नहीं होगा। ये आइन में कहीं नहीं लिखा। यहाँ पे अगर ये करना भी था तो रिकमेंड किया जा सकता था कि पार्लियामेंट इस पे कानून साजी करे, लेकिन अदलिया ने वो फैसला दिया जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि अभी जो आइनी बहरान आया हुआ है, अभी जो बहस आज के दिन में चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके नतीजे में 9 मेंबर्स का बेंच भी टूट चुका है, जिसके नतीजे में 4 जजेस ने अपने जो है अपने अलहदा ओपिनियन जो दी है उसमें उन्होंने बाकायदा डिसएग्री भी किया है इस सुओ मोटो पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया, और बहुत सारे सवालात भी उठाए। और अगर वो फैसला ना आता तो शायद हम आज इस आइनी बहरान में ना होते। बुनियादी तौर पे माफ़ी के साथ और बहुत इंतहाई माजरत के साथ ये हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जिनका हर लफ्ज़ कानून होता है, इनको इंतहाई एहतियात के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि जो वो रूलिंग देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, हम एक मासूम कौम उन रिमार्क्स को भी कानून का दर्जा दे देते हैं। और फिर दूसरी बात है कि जितना ज़्यादा आप वोकल होते हैं उतना ज़्यादा आप विजिबल होते हैं, और वोकल होने की वजह से आपका माइंडसेट रीड किया जा सकता है कि आपका टिल्ट किस तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो तर्ज़ अमल है हमारे बहुत सारे जज साहबान का, देखिए हमने तो माजी में जितने भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी उसमें हमने देखा कि जज साहबान खामोशी से ऑब्जर्व करते थे, कभी एक आध सवाल आ गया वो कर लिया, अदरवाइज वो सारा वकला की जहानत उनकी तैयारी पे सारा कुछ छोड़ देते थे और उनके सामने जो आता था उसके मुताबिक फैसला करते थे। अब जो सवालात और रिमार्क्स देते हैं जज साहबान, उससे इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि जज साहबान भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बन चुके हैं और वो अपनी अपनी पॉलिटिकल थॉट्स के मुताबिक अगर मुखालिफ खड़ा हुआ है तो उसको ग्रिल कर रहे हैं। और इससे जो तासुर था कि हमारी आला अदलिया कानून और आइन की डिफेंडर है बहुत बड़ी, वो तासुर ज़ाहिर हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये भी पाकिस्तान में एक बड़ी मुज़िक्का हेज़ बात है कि हमने अगर यहाँ पे ब्यूरोक्रेट बनाने हैं तो आपका टेस्ट होता है, आपको कम्पिटिटिव सर्विसेज में जाना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारे लोग सालों मेहनत करते हैं, पहली अटैम्प्ट, दूसरे अटैम्प्ट, तीसरे अटैम्प्ट, कुछ चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते, उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आप लोअर जुडिशरी के जजेस देखें, उनके भी बाकायदा टेस्ट्स होते हैं, कम्पिटिटिव टेस्ट्स होते हैं और वो उस तरीके से जाते हैं। और मज़े की बात ये कि लोअर जुडिशरी के वो लोग जो कानून को पढ़ के फिर उसके बाद बड़ी मेहनत करके अपने एग्जामिनेशंस पास करके लोअर जुडिशरी में जाते हैं, उनमें से भी बहुत कम, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर लोग जो हैं ऊपर जाते हैं। अदरवाइज़ ये सारा जो मामला है ये सियासी बुनियादों पर और फिर बार की पॉलिटिक्स की बुनियादों पर जजेस की तैनाती होती है। अभी अगर मैं नाम लिए बगैर आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो बहुत एक्टिव हैं, और बल्कि मैं अगर थोड़ा सा लिबर्टी लूँ और अगर वो मुझे माफ़ करें तो वो शायद जुडिशल एक्टिविज़म ज़्यादा कर रहे हैं, उनका ताल्लुक़ हामिद खान साहब के चैम्बर के साथ था। इसी तरह ही एक और जज साहबान हैं जो हर मेजर बेंच का हिस्सा रहे हैं, वो हमारे साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून हुआ करते थे, उनके दामाद हैं। तो जब ये मयार हो जाएंगे तो फिर फैसलों का मयार भी वही होगा जो हमें नज़र आ रहा है। कानून की आप बात चूँकि आपने पहले सवाल में की, तो यहाँ पे ये भी हमने देखा कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने एक केस में एक खसूसी जज को तैनात किया
कि ये केस डे टू डे बेसिस पे सुना जाएगा और उसको लोअर कोर्ट सुनेगा और उसकी मॉनिटरिंग जो है ये जज साहब करेंगे और डेली जो है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करेंगे। उसके बरक्स एक सियासी लीडर के खिलाफ दर्जनों मुकदमात थे, उनका अभी तक एक दफ़े भी अरेस्ट नहीं हुआ और उनके मामले में जो लीनियंस दिखाई जा रही है उससे अंदाज़ा होता है कि हमारे कोर्ट्स जो हैं वो मयारे अदल को कायम रखने में कामयाब नहीं हो पाए। मैं नाकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता।